यह कहानी एक छोटे से राज्य की है जिसका नाम था सपनों का राज्य। इस राज्य के राजा राजा वीरेंद्र बहुत ज्ञानी और न्यायप्रिय थे। वे न केवल अपनी प्रजा के प्रति दयालु थे, बल्कि उन्हें मिट्टी से सोना बनाने की कला भी आती थी। राजा वीरेंद्र की एक विशेषता यह थी कि वे हमेशा नए विचारों की खोज में रहते थे। एक दिन राजा वीरेंद्र ने अपने दरबार में एक व्यापारी से सुना कि दूर देश में एक गुणी जादूगर है जो किसी के सपनों को सच कर सकता है। राजा ने तय किया कि वे उस जादूगर से मिलने जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी रानी रानी राधिका और कुछ विश्वसनीय मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। राजा और उनकी टोली ने कई दिनों तक यात्रा की। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और खतरनाक जानवर। लेकिन राजा वीरेंद्र की इच्छा शक्ति और उनकी टोली की एकता ने सभी बाधाओं को पार कर दिया। आखिरकार उन्होंने जादूगर के निवास स्थान पर पहुंच गए, जो एक पुरानी और रहस्यमय गुफा में था। जादूगर ने राजा से कहा, यदि तुम मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर सही सही दोगे तो मैं तुम्हारे एक सपने को सच कर दूंगा। राजा वीरेंद्र ने सहर्ष सहमति दी। पहला प्रश्न था, सच्चा धन क्या है? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, सच्चा धन तो जन कल्याण में है। जादूगर ने सराहा और दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ा। दूसरा प्रश्न था, सबसे बड़ा भय क्या है? राजा ने कहा, अज्ञानता सबसे बड़ा भय है। जादूगर ने इसके लिए भी उनका स्वागत किया और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ा। तीसरा और अंतिम प्रश्न था, सपनों का असली मतलब क्या है? राजा वीरेंद्र ने गहराई से सोचते हुए कहा, सपने हमारे भीतर की इच्छाओं और संभावनाओं का अनुभव हैं। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिए हैं। अब बताओ, तुम्हारा सपना क्या है? राजा वीरेंद्र ने कहा, मेरा सपना है कि मेरे राज्य में सभी लोग खुश रहें और शिक्षा का अभाव न हो। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक अलौकिक रोशनी गुफा में फैल गई। अगले ही क्षण राजा वीरेंद्र की इच्छा पूरी हुई। पूरे राज्य में शिक्षा का प्रकाश फैलने लगा। स्कूलों, महाविद्यालयों और पुस्तकालयों का निर्माण होने लगा। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई और राजा वीरेंद्र का सपना सच हुआ। राजा वीरेंद्र और रानी राधिका ने अपने राज्यवासियों के साथ मिलकर एक नए युग की शुरुआत की। अब सपनों का राज्य सचमुच सपनों का राज्य बन गया था, जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम कर सकता था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और समृद्धि के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और शिक्षा का महत्व समझना चाहिए। राजा वीरेंद्र की यह यात्रा न केवल उनकी खुद की प्रेरणा थी, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने वाली थी।